नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मार्केट की धरी पे। दोस्तों, मार्केट में 2 वीक की गिरावट के बाद आज वीक के लास्ट दिन फ्राइडे के दिन मार्केट में अपने को तेज़ी देखने को मिली। एकदम बॉटम से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली, एक तेज़ी देखने को मिली। तो इस तेज़ी का क्या मतलब है? ये तेज़ी किस कारण से आई? उसके बाद कि ये तेज़ी मार्केट कंटिन्यू करेगा या फिर वापस यहाँ से गिरेगा? क्या बोलना चाहता है निफ्टी का चार्ट? वीकेंड के टाइम अपन निफ्टी का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे अपन समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है, किस डायरेक्शन में मोमेंटम मिल सकता है। निफ्टी के चार्ट में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा फॉल है ना, ये पूरा फॉल मैंने आपको बताया था जब लास्ट वीक के टाइम अपन ने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किया था, अगर आपने देखा होगा। वहाँ पे मैंने मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और वन डे चार्ट का आपको एक्सप्लेन करके बताया था और पूरा एग्ज़ैक्टली समझाया था कि मार्केट गिरेगा तो कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से मार्केट वापस बाउंस कर सकता है। हो सकता है आपको चीज़ें याद हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं आपको याद दिलाऊँगा। लास्ट वीडियो की क्लिप दिखा के और वो क्लिप देखोगे ना जब आपको मज़ा आ जाएगा कि हरि भाई जैसे एग्ज़ैक्टली आपने बोला ना, मार्केट वैसा का वैसा चला और वहाँ से रिकवर कर रहा है। आज मार्केट मॉर्निंग में गिरा ना, जब डाउन ओपन हुआ उसके बाद 2 रेड कैंडल मारी मार्केट ने 50 मिनट के चार्ट पे। तो उसी टाइम मैंने प्रीमियम पे जो था कन्फर्म कर दिया था कि नीचे का हो गया इसका, अब ये ऊपर जाने वाला है। उसकी भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूँगा, आप मैसेज देख सकते हो। तो क्या ये जादू है? कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये सब आप कर सकते हो। मैं आपको हर एक एनालिसिस वीडियो में हमेशा बताता आ रहा हूँ कि लेवल्स की पावर अगर आपको समझ में आ गई, साथ में आपने कंबाइंड कर दिया प्राइस एक्शन, तो फिर कुछ भी नहीं है ये चार्ट। फिर आपका पेशेंस है और आपका डिसिप्लिन है, वो काम आता है ट्रेडिंग में। ये जो पूरी गिरावट है ना, जैसा कि मैंने आप चार्ट पे देख पा रहे हो 2 वीक से कंटिन्यू वन डे टाइम फ्रेम आपके सामने लगा हुआ है, तो 3-4 दिन से तो बिल्कुल रेड पे रेड कैंडल मारता हुआ दिख रहा है। ये रेड कैंडल के बारे में मैंने बताया था। लास्ट वीक मैंने आपको 2 लेवल दिए थे, 2 नहीं 3 लेवल दिए थे, फिबो भी लगा के दिखाया था। और एग्ज़ैक्टली मैंने बोला था नीचे की साइड से इस लेवल से मार्केट बाउंस कर सकता है, वहाँ से बाउंस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद अपन प्लान बनाएँगे नेक्स्ट वीक का, कि नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या कर सकता है। आज ही मार्केट क्यों रिवर्सल हुआ, इसी लेवल से क्यों रिवर्सल हुआ, समझाने की मैं कोशिश करूँगा। सो दोस्तों, दिल थाम के बैठिएगा, वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, क्योंकि कल भी वीडियो अपना नहीं आया था। तो देखो वीडियो लंबा हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे भाई वीडियो लंबा होता है, बहुत ज्ञान देते हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, आप ऐसी चीज़ सीख रहे हो जो आपका पूरा फ्यूचर बदल सकती है। जो आपके पूरे खानदान की आइडेंटिटी जो पहचान है ना वो बदल सकती है। अगर तुम उस चीज़ को सीखने में आधे घंटे का या 1 घंटे का वीडियो नहीं देख पा रहे हो पेशेंस के साथ, तो सॉरी दोस्तों ये चीज़ आपके लिए नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। क्योंकि जब मैं इनिशियल फ़ेज़ में था, जब मैं चार्ट देख रहा था चार्ट सीखना स्टार्ट किया था, मार्केट में आया था, मैं 10-10 घंटे, 15-15 घंटे रात में सोता नहीं था, ये चार्ट देखता था, प्रैक्टिस करता था। और यही चीज़ें मेरे अभी की क्लास जो होती है उनको भी यही बोलता हूँ कि प्रैक्टिस नहीं करोगे ना मैं आपको रॉकेट यहाँ का सब कुछ बता दूँगा ना फिर भी कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन ये चीज़ आपने सुनी होगी। तो प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। जैसे मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ी होगी एक ज़माने में, तो मैथमेटिक्स जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही अच्छी आपकी होती चली जाती है। ये मैथमेटिक्स है। हल्का सा सिंपल सा कैलकुलेशन ही तो होता है। सिंपल सा और क्या होता है। थोड़े से नंबर देखने होते हैं, थोड़े से कैंडल्स देखने होते हैं। सो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि किसी की लर्निंग सीखने का जो कर्व है वो छोटा हो जाए, वो अच्छी चीज़ें सीख पाए। तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, प्यारा-सा छोटा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों मैं आ गया हूँ निफ्टी के चार्ट पे और चलिए निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले अपन आज के टेलीग्राम पे देख लेते हैं कि अपन ने क्या डिस्कस किया था। तो टेलीग्राम दोस्तों आपने जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अभी मैं थोड़ा-सा बिज़ी चल रहा हूँ दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आने वाले टाइम में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पहले की तरह जो मेरे से पहले जुड़ा होगा, इंट्राडे में हर एक लेवल में आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आज का मैंने अपडेट आपको मॉर्निंग में दे दिया था। देखो आजकल में क्या है बहुत सारे लोग मेरे को जहाँ तक लगता है कि मार्केट को सीखना चाहते हैं लेकिन थोड़ा-सा इंग्लिश ज़्यादा इश्यू नहीं है, बहुत सारे लोगों को इश्यू होता है। इंग्लिश की वजह से, कोई टेक्निकल टर्म की वजह से मार्केट को सीख नहीं पाता है। पहली चीज़ तो मैं देसी स्टाइल में आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। और आजकल मैंने टेलीग्राम पे नया मैं अपने दिमाग में ऐसा है तो मैं आपको हर एक चीज़ हिंदी में यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है वो उस हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने मॉर्निंग में मार्केट का अपडेट डाला कि गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ। डाउ जोन्स के बारे में ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के बीच में आजकल थोड़ी-सी
वापस समझौते की तरफ बढ़ रहा है, जो कि होना ही था एक दिन पहले। भी मैं आपको कंटिन्यू बताता आ रहा हूँ कि ये ट्रम्प बौखलाया हुआ है, इसको कुछ ना कुछ फैसला लेना होगा और वापस होगा, वापस जो है समझौते हो जाएंगे। तो धीरे धीरे दोस्ती के हाथ बढ़ रहे हैं। बाकी देखो एक चीज है, अपन न्यूज बेसिस पे ट्रेड नहीं करते हैं, अपने को न्यूज कम समझ में आती है, अपने को चार्ट समझ में आता है। मैं आज भी एक्सप्लेन करूंगा कि आज न्यूज आई और इसी लेवल से निफ्टी के ऊपर गया, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो टेलीग्राम में मैंने आपको ये अपडेट दिया, उसके बाद मैंने आपको ये स्टॉक्स बताया कि इन स्टॉक्स पे आपको बना के रखना है, किसके लिए नेगेटिव न्यूज़ है, किसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद देखो मैंने नीचे की साइड क्या लिखा, निफ्टी में मैंने आपको 10:42 पे 2 लेवल दिए कि अपर साइड 25,385 और नीचे की साइड 25,330 का लेवल टूटेगा। दोनों में से किसी भी साइड टूटे, एक मोमेंटम मिल जाएगा। एक छोटे से मैसेज का कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है, आप खुद देख लीजिए। एक छोटे से मैसेज को अगर आप सही से समझते और सही से रीड कर पाते, तो मैंने यहाँ पे आपको 25,385 का लेवल दिया था। ये रहा 25,385 का लेवल, अपर साइड का एग्जैक्टली ये स्विंग हाई है। और नीचे का लेवल दिया था मैंने 25,330 के आसपास, 25,330, ये वाला लेवल। ये एक रेंज दी थी, इस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करना था। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ बड़ी कैंडल के साथ, उसके बाद नॉन स्टॉप ये ऊपर चला गया। तो ये होता है सिंपल सा, और कुछ नहीं है। टेलीग्राम पे प्रीमियम पे जो था, देखो प्रीमियम वाले कुछ पे करते हैं तो उनको थोड़ी सी एडवांस चीजें मिलती है। हालांकि वहां पे भी आजकल मैं ज्यादा अपडेट दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपडेट दिया, आपको रीजन भी बताया। ये मैसेज साइड में देख लीजिए कि यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर जा सकता है। सिंपल सा रीजन था, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। और मैंने उनको क्लियर बोला, लुकिंग फॉर ए कोल ट्रेड, कोल के लिए ही देखना है, पुट के बारे में सोचना ही नहीं है। ये देखिए साइड में मैसेज डाला हुआ है मैंने, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। तो ये सारी चीज थी, इसी वजह से यहाँ पे मार्केट में बाउंस हुआ। दूसरी चीज है, देखो इस लेवल से ही मार्केट क्यों बाउंस हुआ। तो बहुत सारे लोग बोल देंगे कि न्यूज थी, जैसे मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन मैंने हल्का हल्का ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो पता चला था गवर्नर साहब ने कुछ बोला था, आरबीआई गवर्नर ने, तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी का माहौल था, है ना। और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन मैं अगर इसको रीजन आपको चार्ट पे समझाने की कोशिश करूंगा ना, तो आपके तोते उड़ जाएंगे, आपके दिमाग खुल जाएगा। कैसे, चलिए समझाने से पहले मैं लास्ट एनालिसिस वीडियो, आज से लगभग 7 दिन पहले की वीडियो दिखाना चाहूंगा। वन डे टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ, और ये पूरी गिरावट, पहले तो इस गिरावट का रीजन बताया, और फिर मैंने आपको बाउंस बताया कि कहाँ से बाउंस कर सकता है निफ्टी। तो देखो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो देख लेना। हालांकि उस टाइम आपने देखी होगी, लेकिन मैं वापस दिखा के आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि चीज़ें याद रखना कितनी इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ को पढ़ने से, किसी चीज़ को देखने से काम नहीं चलेगा। उन चीज़ों को अपने ज़हन में, अपने दिमाग में रखना कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो की अपन क्लिप देखते हैं। पहले ये क्लिप देखिए, 2 क्लिप दिखाऊँगा मैं आपको सेम वीडियो की, और छोटा-सा है, ज़्यादा नहीं, ध्यान से सुनिएगा, फिर अपन एक्सप्लेन करते हैं। अगर इस ओवरऑल चार्ट को ना देख के मैं इस वीक की या फिर लास्ट वीक की कैंडल आपको दिखाना चाहूँ या समझाना चाहूँ, तो क्या दिख रहा है। लास्ट वीक की जो कैंडल है वो एकदम डोजी है, ऊपर से रिजेक्शन है। और इस वीक की भी मैं कैंडल बताऊं तो एकदम ऊपर से रिजेक्शन लेती हुई वीक के बॉटम पे क्लोज कर रही है, और लुकिंग लाइक ए शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है। रेजिस्टेंस के पास जाके एक डोजी कैंडल का बनना, उसके बाद एक बियरिश कैंडल का बनना, यहाँ से इंडिकेशन कर रहा है कि या तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, और या फिर मार्केट एक पुल बैक, एक रिजेक्शन, एक करेक्शन देने के लिए यहाँ पे तैयार है, जो कि मार्केट आने वाले टाइम में कर सकता है। बिकॉज यहाँ से मार्केट चला ऊपर गया एक रेजिस्टेंस एरिया, और रेजिस्टेंस एरिया के पास बनना ये साइन देता है, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो नीचे की साइड अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाना होगा तो कहाँ तक जा सकता है। तो एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी नीचे मार्केट एक बार जो है 25,500 का लेवल। देखो दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम का मैंने एनालिसिस किया, और वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे क्लियर क्लियर चीजें मेंशन की। जैसा कि आपने अभी सुना कि ऊपर जाके मार्केट ने अपना, इसका जो ऑल टाइम हाई था 26,300 के आसपास, 26,120 के आसपास, यहाँ पे जाके इसने क्या किया, एक डोजी कैंडल बनाया। डोजी के बाद यहाँ पे इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है। और ये दोनों कैंडल इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ से गिरावट दिखा सकता है, मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। और एग्जैक्टली देखो ये वीकली टाइम फ्रेम है, उसके बाद गिरावट आई कि नहीं आई, ये कैंडल की अपन ने बात की थी, और यहाँ से ये पूरा इस वीक मार्केट गिरा। तो रॉकेट साइंस सीखा, ये कैंडल आपने नहीं पढ़ी हुई, ये कैंडल आपने नहीं सीखी हुई, सीखी हुई थी। उसके बाद चलो फिर थोड़ा सा ज्ञान और दूंगा मैं, वन डे टाइम फ्रेम पे क्या बात की थी, वो वन डे टाइम फ्रेम की भी मैं आपको क्लिप बताता हूँ, और फिर अपन यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक और लेवल निकल के आ रहा है, एक स्विंग हाई, जो कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा, जिस लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे किया है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक ट्रेन लाइन और आपको ड्रॉ करके देना चाहूंगा, ये लेवल।
अपन ने पहले बात की हुई थी कि दोनों लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो एक मोमेंटम आएगा, वो मोमेंटम मिला और यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रेन लाइन भी ब्रेकआउट हुई, हॉरिजॉन्टल लेवल भी ब्रेकआउट हुई। तो ये ट्रेन लाइन भी सपोर्ट की तरह काम करेगी और ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगी। तीसरा अगर मेरे को यहाँ पे कंफर्मेशन लेना होगा तो मैं यहाँ पे एक और ईएमए पुट कर दूंगा, जो कि 20 ईएमए रहेगा पहला, और तीसरा रहेगा 50 ईएमए। तो देखो दोस्तों, सुना आपने, मैंने 3 लेवल बताया आपको कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल और नीचे से ट्रेन लाइन और नीचे की साइड से मैंने 50 है। आगे भी इसको अगर थोड़ा सा और देखोगे, ये वीडियो है 6 दिन पहले का है, और ये इस वीडियो को आगे जाके देखोगे ना तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इस वीडियो में पूरा देखेंगे तो फिर आप क्या है, 2 मिनट तक देखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने छोटी सी क्लिप आपको दिखाई है, आगे आप इसको देखना अगर आप सीखना चाहते हो और समझना चाहते हो। तो वापस वनडे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ मैं। वनडे टाइम फ्रेम में मैंने आपको क्या बताया, एग्जैक्टली वही ट्रेन लाइन ड्रॉ करूंगा, कोई अलग चीज़ ड्रॉ नहीं करूंगा। ये रिमूव करता हूँ, है ना। ये ट्रेन लाइन मैंने आपको दी, क्या, कौन सी ट्रेन लाइन दी थी, ये ट्रेन लाइन दी थी, परफेक्ट। आज का लो देखिए, है ना, आज का लो देखिए। एक हॉरिजॉन्टल लेवल दिया था मैंने नीचे की साइड से, ये ये हॉरिजॉन्टल लेवल दिया था मैंने। नीचे की साइड से मैंने आपको दो ईएमए दिए थे, 50 और 20 ईएमए। आज का लो देखिए, एग्जैक्टली 50 ईएमए के पास, एग्जैक्टली 50 है। उस वीडियो में अगर थोड़ा सा और आगे देखोगे ना तो मैंने वहां पे फीवो भी लगाया था, नीचे की साइड से मैंने टॉप की साइड, और बोला था नीचे की 0.5% का लेवल जो सपोर्ट एरिया, यहाँ पे ये अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने कंफर्म बोला था, जैसे ये वाली क्लिप देखिएगी आपने, तो यहाँ पे क्या बोला था कि मार्केट अगले वीक गिरेगा। वनडे टाइम फ्रेम में मैंने बोला था कि गिरने के बाद कहाँ से बाउंस करेगा, तो वो वनडे टाइम फ्रेम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, समझ रहे हो। तो वनडे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट, वीकली टाइम फ्रेम में बात की थी शूटिंग स्टार डोजी, उसके अकॉर्डिंग मार्केट गिरा, और नीचे कहाँ तक गिर सकता है उसका रीजन मैंने आपको ये सारी चीजें दी थी। देखो क्या रॉकेट साइंस है क्या इसमें, मुझे बताओ। सिंपल सा ये ट्रेन लाइन था जिसके अपन पहले ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। पहले ये लेवल, ये ट्रेन लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, तो मार्केट नीचे आएगा तो सपोर्ट की तरह काम नहीं करेगी का, सिंपल सा है, सिंपल सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक्जैक्टली वहां पे आया, फीबो के 0.5%, एग्जैक्टली 50 है, एग्जैक्टली ट्रेन लाइन, तीन चीजों का कंफर्मेशन मिल रहा है तो मार्केट बाउंस क्यों नहीं करेगा। और चौथी चीज बता दूं क्या, चौथी चीज है जो कि अपना फेवरेट है, जो कि इस क्लिप में आपने देखा, ये टेलीग्राम चैनल का जो मैंने आपको क्या दिया है, स्क्रीनशॉट दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि नीचे की साइड इसमें क्या पड़ा हुआ है, गेप पड़ा हुआ है, और ये गेप जो है निफ्टी ने फिल कर दिया है, तो गेप फिल करके मार्केट में यहाँ से बाउंस बनता है, बनता है। और गेप कौन सा था, ये रहा गेप, मेरा फेवरेट है। मैं आंख बंद करके ट्रेड ले लेता हूँ जब मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है। ये वाला गेप पेंडिंग था, और आई थिंक मैंने ये गेप आपको कल परसों के वीडियो में भी बताया होगा, मुझे याद नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैंने जहाँ तक आपको ये बताया होगा कि नीचे गेप पेंडिंग है और यहाँ से मार्केट नीचे निकला तो गेप फिल करेगा। तो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे आया, और इसी जगह मैंने ये हवाले टाइम फ्रेम शेयर किया था प्रीमियम टेलीग्राम पे, जो आपने स्क्रीनशॉट देखा। ये रेड कैंडल बन रही थी उसी टाइम मैंने कंफर्म कर दिया था कि पुट, ये भी मेंशन किया मैंने कि जो पुट में बैठा है ना, टाइट स्टॉप लॉस लगा ले और कॉल के लिए बैठ जाए, यहाँ से अपन ऊपर साइड का ट्रेड देखेंगे। उसके बाद मोमेंटम देखो, उसके बाद पूरा रॉकेट बन गया ये ऊपर साइड का। हवाले टाइम फ्रेम में इसलिए छोटा दिख रहा है। फोर्थ रीजन ये था क्योंकि गैप फिल हो चुका था। अब मुझे यहाँ बताइए, यहाँ पे न्यूज़ हो, कोई भी ग्लोबली कुछ भी चल रहा हो, कुछ काम आया क्या, क्या काम आया, चार्ट, लेवल्स, ट्रेन लाइन, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इन चीज़ों को आप नहीं सीख सकते क्या, सीख सकते हो। बस क्या होता है ना, जब एक दो बार कोई चीज़ें काम नहीं करती ना तो, नहीं यार लेवल्स काम नहीं करेगी, मैं किसी स्ट्रेटेजी पे जाता हूँ, किसी दूसरे इंडिकेटर पे जाता हूँ, फॉल्स ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, एसएमसी, पता नहीं क्या क्या। जो लोग तुमको बेवकूफ़ बना के हर कुछ सिखाते रहते हैं ना, उनका कोई सेंस नहीं बनता है। सेंस बनता है, हर चीज काम करती है, लेकिन तुम फिर क्या है, वो चीजें जो है ना दिमाग में, वो दिमाग में कचरा हो जाता है कि यार मैं एसएमसी सीख रहा हूँ, कभी उसमें प्रॉफिट हो रहा है, कभी ईएमए सीख रहा हूँ उसमें प्रॉफिट हो रहा है, कभी हॉरिजॉन्टल लेवल्स ट्रेन लाइन पे काम कर रहा हूँ, ईएमए पे काम कर रहा हूँ तो काम हो रहा है। तो मेरा कहना ये है, हर एक चीज काम करती है, बस आप पेशेंस के साथ किसी एक या दो चीज को ही फॉलो करो। मैं हॉरिजॉन्टल लेवल्स के अलावा, ये ट्रेन लाइन के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा ईएमए भी यूज़ नहीं करता। ईएमए बस मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसको ऐसे लगा लेता हूँ, ताकि मेरे को थोड़ा सा और बेटर आइडिया मिल पाए, और फिर मैं इसको हटा देता हूँ। उससे काम हो रहा है और अच्छा खासा काम हो रहा है। बहुत सारे लोग बोल देंगे अरे भाई प्रॉफिट दिखाओ, 8 दिन तक नहीं दिखा, आगे भी नहीं दिखाऊंगा, है ना। मेरा काम प्रॉफिट दिखा के आपको अट्रैक्ट करना बिल्कुल नहीं है। मेरा काम है मेरा नॉलेज आपको शेयर करके, उस नॉलेज से अगर आप मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, देन मेरे लिए अच्छा है। प्रॉफिट देख के अट्रैक्ट करने वाले ना दुबई में बैठे हुए हैं, समझे।
मैं आगे की भी पोल खोल सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा बोलना मैं नहीं चाहता, है ना? औकात है तो इंडिया में रह के बताओ। सबकी फटी पड़ी है इसलिए दुबई भाग गया है। समझने की कोशिश करो, गलत चीज़ों से, दिखावटी चीज़ों से दूर रहो अगर स्टॉक मार्केट में आए हो तो। चलिए ज्ञानबाज़ी नहीं करते हैं यार, और मार्केट में वापस आ जाते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन थी जो कि मैंने आपको लास्ट एनालिसिस वीडियो में 6-7 दिन पहले बता दी थी, और इसी के पास से मार्केट ने गैप फिल करके एक बाउंस दिखाया, और वीकली टाइम वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनती हुई दिख रही है। तो जो होना हो था वो तो हो गया, अब आगे का क्या प्लान है हरी भाई, वो समझाइए। तो एकदम सपोर्ट के पास आके डोजी कैंडल का बनना वापस इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ पे कुछ ना कुछ हरकत कर सकता है। पहली हरकत तो है कि मार्केट इस लेवल से गिरता हुआ आया है ना, तो यहाँ पे हो सकता है 2-3 दिन कंसोलिडेट करे, उसके बाद इसको पूरा रिवर्सल ऊपर दिखा दे। मैंने आपको हमेशा बोला है कि मार्केट ऊपर गया है ना, तो ऐसे गिरना बहुत कम चांसेस होते हैं, गिर सकता है मार्केट, कुछ भी कर सकता है। मार्केट ऐसे गिरा है ना अभी, तो ऐसे जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर कैसे जाएगा रिवाई, नीचे आया ना तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन बने इस टाइप का, तब जाएगा। मार्केट ऐसे आया है तो इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन बने तब जाएगा, तो यहाँ पे मार्केट कुछ फॉर्मेशन बनाएगा फिर जाएगा। जाने में अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गई तो ऐसे फटाक से भी निकल जाएगा। लेकिन होता क्या है ना, अपन उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं जो अपन ने सीखी हुई है, अपन ने प्रैक्टिस की हुई है। तो यहाँ पे अपन इंट्राडे में प्लान बनाएंगे कि मंडे को कैसे ट्रेड करें। तो वन डे टाइम फ्रेम समझ में आ गया, एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट बाउंस क्यों कर सकता है, उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है। एक डोजी कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पे क्या है, मार्केट को गेप डाउन कराया गया। ध्यान से सुनिएगा, आज का अगर मैं 50 मिनट का चार्ट आपके सामने वापस लगाऊं, तो आज को मार्केट को क्या है, गेप डाउन खोला गया, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मारी गई। तो नए लोगों को क्या लगा कि मार्केट गिरेगा, लेकिन स्मार्ट लोगों को क्या लगा, स्मार्ट लोगों को लगा कि फंसाया जा रहा है। गैप डाउन के बाद रेड कैंडल के बाद पूरा रिवर्सल। थोड़ी देर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद पूरा रिवर्सल। और अपन क्या स्मार्ट नहीं है, मेरे साथ जुड़े हो तो स्मार्ट ही हो। टेलीग्राम पे देखो, मैंने प्रीमियम जो टेलीग्राम चैनल है, क्लियर मेंशन किया हुआ था कि पुट वाले निकल जाना। फिर भी लोग बोल रहे हैं कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, तो भाई देखो कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूँ स्टॉक मार्केट में खुद का दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो, थोड़ा बहुत अगर सीख गए हो। थोड़ा बहुत नहीं सीखे हो तो फिर मेरे जैसे लोगों से, जो कि आपको अच्छे लगता है, उनसे सीखने की कोशिश करो। तो मंडे टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडल का बनना इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे कुछ हरकत कर सकता है, या तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, या फिर यहाँ से ये पूरा रिवर्सल दिखा देगा। डोजी कैंडल में जिस अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे बाइंग दिख रही है ना, और जिस अकॉर्डिंग आज अच्छे अच्छे स्टॉक्स में मोमेंटम देखा गया, तो यहाँ से ये बाउंस करना इसका बनता ही बनता है। और वापस नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार हो रहा है निफ्टी। देखेंगे मंडे ट्यूसडे को क्या रहता है। एक दो ट्रिगर है, एक दो न्यूज है, जैसे यूएस फेड का कुछ मीटिंग है, उनका कुछ आउटकम आएगा। उसके अलावा फेड की मीटिंग है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि Q2 के रिजल्ट चल रहे हैं, राइट? तो उनमें से आने वाले टाइम में जैसे बहुत बड़ी बड़ी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के रिजल्ट 11 तारीख को, 10 तारीख को, 12 तारीख को है, तो वो रिजल्ट भी यहाँ पे मैटर करेगा, है ना? तो उसके पे भी आपको नजर रखनी। बाकी अपन चार्ट के तो बादशाह है ही। तो वन डे टाइम फ्रेम आपको समझ में आ गया, मार्केट यहाँ से बाउंस क्यों कर सकता है। वीकली टाइम फ्रेम भी चले तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे लुकिंग लाइक ए डोजी ही बन रही है, अगर देखोगे ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे डोजी बन रही है, एकदम सपोर्ट एरिया के पास बन रही है। तो देखो ऐसा नहीं है कि ये दो कैंडल है ना, तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे पूरा ही गिर जाएगा, डबल टॉप बना देगा, ऐसा नहीं है। नीचे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो कि यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मार्केट है ना, दो कंडीशन कर सकता है, या तो मार्केट कुछ टाइम यहाँ फंसे और फिर यहाँ पे रिवर्सल दे दे। लेकिन जिस अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है ना, अगर प्राइजेक्शन को थोड़ा सा और डिकोड करूं और एडवांस तरीका में समझाऊं, तो यहाँ मार्केट ने क्या है ना, ज्यादा क्या है, हरकत नहीं की है। अगर ये नीचे से चल के आके इस तरह से ब्रेकआउट रिटेस्ट करता ना, तो फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर सकता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू मैं जितना चार्ट को समझ पाता हूँ, तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया था, उसके बाद मार्केट वापस नीचे आ गया, क्योंकि अपर साइड एक रेजिस्टेंस लेवल था। दैट्स वाई यहाँ पे मुझे क्लियरिटी आ रही है, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यहाँ से मार्केट चलना जल्दी स्टार्ट कर दे, और यहाँ पे कंसोलिडेट 1-2 दिन कर दे, ज्यादा कंसोलिडेट नहीं कर पाएगा, ऊपर निकल जाएगा। तो क्लियर हुआ। नीचे की साइड यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है, अगर वनडे टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक्जैक्टली 10 EMA के पास, और 10 EMA वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्लियर है, वनडे टाइम फ्रेम भी क्लियर है, वीकली टाइम फ्रेम भी क्लियर है। अब चलते हैं अपन हावरली चार्ट ले लेगा, 15 मिनट नहीं लेते हैं, हावरली चार्ट आप यूज करते हैं अपन, और डायरेक्टली अपना प्लान बना लेते हैं अपन मंडे के लिए, कि मंडे को अपनी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मंडे को अपन किस तरीके से प्लान करेंगे। तो देखो पहली चीज तो यहाँ पे क्या है ना, अपर साइड अपन ने पहले बात की हुई थी उस वीडियो में कि अगर अपर साइड एक डबल टॉप बना हुआ है, और डबल टॉप से यहाँ पे क्या आ सकती है, यहाँ पे ये गिरावट आ सकती है, डबल टॉप बना के, और डबल टॉप बना के मार्केट में यहाँ पे गिरावट भी आई। तो अब देखो जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फॉर्मेशन बना हुआ है ना, चलिए
50 मिनट का चार्ट ही लगा लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आराम से समझ में आएगा। तो जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट ने फॉर्मेशन बनाया हुआ ना, क्या फॉर्मेशन देखो, हाई से लो, है ना, लो फिर हाई लो, और 1 मिनट का एज 1 मिनट, मार्केट का जो फॉर्मेशन बना हुआ ना, लो, यहाँ पे मार्केट लो मारा, ये हाई लो मार के फिर हाई, लो मार के फिर हाई, लो मार के फिर हाई। तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल देना होगा ना कुछ मेजर स्विंग हाई इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और मेजर स्विंग हाई जो है ना, इसने आज ही क्रिएट किया हुआ है। कैसे क्रिएट किया हुआ है, और थोड़ा सा सिंपल मैं आपको बताऊं, तो यहाँ से अपर साइड से आपको ये सिंपली कुछ नहीं करना है, ये ट्रेन लाइन जो है अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखना है। ये ट्रेन लाइन मार्केट तोड़ के सस्टेन कर गया, तो ये फिर बड़ा मोमेंटम देने के लिए तैयार है। और जिस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको एनालिसिस करके दिया था ना, मैंने आपको ये बोला था कि ये इस तरीके का फॉर्मेशन बनाएगा और बनाने की कोशिश कर रहा है। तो नीचे की साइड से अपर साइड में आपको एक लेवल और यहाँ पे याद रखना है, और लेवल निकल के आ रहा है 25,580 का लेवल। मंडे का प्लान बना ले। नीचे की साइड एक और इम्पोर्टेंट लेवल है, ये ट्रेन लाइन तो आपको याद ही रखनी है, नीचे की साइड वाली जो कि मंडे टाइम फ्रेम से अपन ने बनाई है। इसको तो मैं रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूज करेगी। और नीचे की साइड आपको एक और लेवल याद रखना है, वो निकल के आ रहा है 25,420 का लेवल, है ना, या 450 ले लीजिए आप इसको, ये दोनों लेवल। ये रेंज मार्केट में तोड़ देगा ना जिस साइड भी, फिर से ऊपर साइड टूट गया तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, डाउन ट्रेंड पूरा खत्म होकर ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर वापस इस लेवल को तोड़ के यहाँ पे सस्टेन कर गया, तो फिर ये गिरावट को वापस कंटिन्यू कर सकता है। दूसरी पहली पॉसिबिलिटी है कि नीचे की साइड इस लेवल से एक बार क्या कर सकते हैं, ठप्पा खा दे, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था कि मार्केट नीचे आया ना तो ऐसे जाना मुश्किल है, नीचे कुछ फॉर्मेशन बनाएगा, इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन बनाएगा। तो नीचे आके ये ऐसे गिर रहा है ना, तो इस टाइप का ये फॉर्मेशन बना के वापस निकल सकता है। तो इस लेवल का ब्रेकडाउन मंडे को हुआ, यहाँ पे ओपन होके ब्रेकडाउन ओपन हुआ, तो ब्रेकडाउन होने दो, है ना। और यहाँ पे अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो इसे ब्रेक डाउन करके इसे रीटेस्ट करेगा ना, रीटेस्ट पे फिर करके इसे लो ब्रेक करे तो अपन यहाँ पे पुट ले सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ का ये टूटा तो फिर नीचे 25,200 इजीली आ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे देखो, इस लेवल के पास जाने के बाद मार्केट ने यहीं कंसोलिडेट क्यों किया, ध्यान से सुनिएगा, 50 मिनट का चार्ट है, यहाँ से स्ट्रेट मूव, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ पे कंसोलिडेट क्यों किया, क्योंकि अपर साइड से रेजिस्टेंस है, इसीलिए कंसोलिडेट किया। तो यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है। मार्केट यहाँ पे ओपन होके थोड़ा और कंसोलिडेट करके इस ओरिजेंटल लेवल को टूटता है, तो ब्रेकआउट पे इजीली अपन जा सकते हैं। पहला टारगेट आपको 25,720 मिल जाएगा, और 720 का लेवल टूटा तो आपको ये इजीली 25,880 के लेवल तक भी जाता हुआ दिख सकता है। क्लियर है। 2 दिन है मार्केट में, वीकेंड का टाइम है, तो 2 दिन में मार्केट हो सकता है ग्लोबल मार्केट में कुछ ऊपर नीचे हो जाए। तो इन केस ये गैप अप ओपन हो जाता है, देखो 25,700 के आसपास ये गैप अप, 25,500 है ना, तो 200 पॉइंट गैप अप थोड़ा मुश्किल है, लेकिन छुआ 150 पॉइंट और 150 पौने 200 पॉइंट या 100 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन होता है। मतलब इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर ओपन होकर सस्टेन कर गया और एक हाई ब्रेक कर गया, तो फिर भी अपर साइड का मोमेंटम अपन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इस रेंज में गैप अप ओपन होगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे 25,500 पे क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पे ओपन होता है 25,580 600 के आसपास, तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ओपन होगा मार्केट, ऐसे रिजेक्शन लेगा, लास्ट डे की क्लोजिंग पे आएगा, लास्ट डे की क्लोजिंग पे आने के बाद अपन डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बन रहा है। तो अपन पहले ही जा सकते हैं, पहले नहीं फॉर्मेशन दिखा तो अपन ब्रेकआउट पे तो जाएंगे जाएंगे। इनकेस गैप डाउन ओपन हो जाता है, चलिए यहाँ पे लेट सी 25,300 के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो मैं फिर आपको यही बोलूंगा, जैसे मैंने आपको क्या बोला, ये बना सकता है। तो इस लेवल पे आने के बाद आपको प्राइजेक्शन देखना पड़ेगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहाँ पे मैं आपको लाइव मार्केट में जो भी फॉर्मेशन बनेगा वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे ऐसे मार्केट कंसोलिडेट करके 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन बनाया है, कुछ हाई तोड़े, तो यहाँ से वापस अपन डबल बॉटम के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर गलती से आज का लो तोड़ दिया इसने, फ्राइडे का लो तोड़ दिया, लेवल निकल के आ रहा है 25,320 का लेवल, ये टूट के नीचे की साइड अगर 5-10 मिनट सस्टेन कर गया ना, तो फिर गिरावट वापस कंटिन्यू करेगा, और गिरावट बड़ी आ सकती है फिर, क्योंकि एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। 25,200 जाएगा, 200 टूटा तो फिर 25,000 भी जा सकता है ये। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है कि आज वीकेंड, फ्राइडे का दिन था, क्लोजिंग देखोगे ना तो 25,500 आ रही है, 500 के लेवल पे क्लोज करने में सक्षम हो रहा है, जो कि एक राउंड नंबर है। 25,500, 500 अपने आप में निफ्टी में क्या होता है, एक राउंड नंबर होता है, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है, लेवल्स होता है। तो वहां पे क्लोज करना एक अच्छा इंडिकेशन है कि गिरावट मुझे मुश्किल लग रही है, और जैसे ग्लोबल में थोड़ी थोड़ी सुधार होंगे, ये हो सकता है मंडे को गैप ओपन ओपन हो जाए। तो ये थी सारी चीजें। कैसा लगा दोस्तों एनालिसिस? एनालिसिस अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। कल भी एक वीडियो आएगा, एनालिसिस वीडियो, जिसमें अपन
इसमें निफ्टी की बात कर ली, उसमें अपन सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की बात करेंगे और उस वीडियो में मैं आपको 2 स्टॉक्स भी दूँगा कि कौन से 2 स्टॉक्स को आने वाले वीक में आप ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हो। जैसे मैंने लास्ट एनालिसिस वीडियो में जिसकी क्लिप दिखाई थी ना, उस एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको 2 स्टॉक्स दिए थे और वो स्टॉक्स इस वीक में बढ़िया परफ़ॉर्म किए। उनका भी एनालिसिस दोबारा मैं कर दूँगा कल वाली वीडियो में, तो कल का वीडियो ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए। बिकॉज़ बिना सीखे समझे दोस्तों स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।